Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से श्री एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा नाम है रवि। दोस्तों, कार्य और समय जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ट्रिक की सहायता से विदाउट एनी फॉर्मूला, उसका ये 4th पार्ट है। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 4th पार्ट में हम अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी इसके वीडियो आएंगे, जितने भी पार्ट आएंगे, सभी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो आप चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिए आराम से, हमारे सारे जो पार्ट हैं सभी आसानी से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में जाके धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में मतलब 3rd पार्ट में क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। आप सभी ने उसका आंसर बताया है और जितने भी स्टूडेंट ने आंसर बताया सबका सही है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन ये था, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था। 5 लोगों ने, जो स्टार्टिंग के 5 सबसे पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर सही बताया, मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आंसर बताया था शुभम द्विवेदी ने। दूसरे नंबर पे विकास कुमार ने बताया था सही आंसर। तीसरे पे अभिजीत आर्या ने सही बताया था और चौथे नंबर पे जिन्होंने बताया था सुरेंद्र सिंह ने सही बताया था और 5वें नंबर पे कुंदन कुमार यादव जी ने सही बताया था। तो ये पहले 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने सही आंसर बताया था। औरों ने भी आंसर बताया था, वो बिल्कुल सही बताए थे, मगर ये इन्होंने पहले आंसर बताया था। इन्होंने वीडियो पहले देखा था तो पहले आंसर बताया था। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैं ना ही सॉल्व करूँ तभी सही रहता है, क्योंकि देखिए 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। मैंने बताया ना, जितने नंबर ऑफ आदमी और दिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा ना इनका। 22 आदमियों के द्वारा 18 दिन में किसी कार्य को पूरा किया गया है, तो 22 × 18 करेंगे तो ये क्या अज्यूम कर लेंगे, इनके द्वारा टोटल किया गया कार्य है। मान लिया एक आदमी एक दिन में 1 टॉफ़ी खाता है तो 18 दिन में कितनी टॉफ़ी खा जाएगा, 18 टॉफ़ी खा जाएगा। और 22 आदमी हैं ऐसे, वो भी 18 दिन तक टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, तो 22 × 18 टोटल टॉफ़ियाँ खा गए ना। बस ये कार्य किसके बराबर है, ये कह रहा है वही कार्य ख़त्म करना है। कितने आदमियों को लगाना पड़ेगा, n आदमियों को लगाना पड़ेगा, जबकि 12 दिनों में काम ख़त्म करना है। तो 12 दिनों में काम ख़त्म करना, सिंपल सी बात है। तो ये समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में तो आप ऐसे थोड़ा ना करेंगे। ये 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 छक्के 18, ये कट जाएगा इससे 11, 11 × 3 33। तो 33 आदमियों को लगाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या था, 33 आदमी। सबका आंसर ये सही था। देखिए, आज के लिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। सक्षम कारीगर मतलब है कि ए अच्छा कारीगर है बी की तुलना में कितना गुना, 3 गुना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए जो है, अगर बी जो है एक दिन में 1 टॉफ़ी खाता है तो ए कितनी खाएगा, 3 टॉफ़ी खाएगा। देखिए ना, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ऐसा आ जाए सक्षम कारीगर है या क्षमता 3 गुना ज़्यादा है तो बात एक ही होगी। क्षमता या सक्षम का मतलब क्या हो गया कि बी अगर एक दिन में एक कोई काम करता है वो उसका 3 गुना काम कर देगा। ये क्या है, एक दिन का काम लिखा मैंने, एक दिन का। ठीक है, समझने के लिए ऐसा आ जाए तो सबसे पहले एक दिन का काम मानेंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ठीक है, ए जो है बी की तुलना में कितना है, 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसलिए वह कार्य ए की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो बताइए, दोनों मिलकर वह कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वह कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब किसी काम को पूरा करने में ए के द्वारा लिया गया टाइम और बी के द्वारा जो लिए गए टाइम में डिफरेंस कितना है, 60 का डिफरेंस है। 60 का डिफरेंस इक्वल टू 60 डिफरेंस। देखिए ना, ए जो है वो 60 दिन कम काम लेता है ऑब्वियसली भैया, क्योंकि ये हर दिन ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो 60 दिन कम ले रहा है। क्या दिक्कत है, बढ़िया ही है, क्योंकि ए की क्षमता ज़्यादा है ना,
तो वो किसी काम को ए और बी दोनों करेंगे। जैसे ये काम है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, ए के द्वारा जो लिया गया टाइम क्या होगा, कम होगा ना। तो ठीक है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, रेशियो वाला मेथड लगाएंगे। देखिए, क्षमता को या तो आप एक दिन का कार्य लिख दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी काम को अगर जो बी है वो 3 दिन में कर रहा है, तो उसी काम को ए कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। ये किसी काम को 3 दिन लगा रहा है, तो ये उसी काम को करने में क्या करेगा, 1 दिन लगाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है, ये 3 गुना क्षमता इसकी ज़्यादा है। ये तो हो गई बात कि 1 दिन के कार्य वाली बात हो गई, 1 दिन के कार्य वाली। यहाँ पे उसका यूज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है यूज़ इसका, यहाँ पे इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि दोनों में दिया गया है टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम मानेंगे किसी काम को यदि 3 दिन में ये करेगा तो ये 1 दिन में कर डालेगा, क्योंकि ए की क्षमता 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 3:1 आ गया, 3/1 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 दिन का डिफरेंस है। यदि कोई कार्य माने कि इस कार्य को ये 3 दिन में करता है और ये 1 दिन में करता है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 2 दिन आ रहा है। मगर एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 60 है। दोनों में एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 60 का डिफरेंस है। तो इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तभी तो डिफरेंस 60 आएगा। तो इसको भी मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या आ गया, बी उस काम को 90 दिन में करेगा और ए उस काम को 30 दिन में करेगा, तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 60 आएगा। समझ गए ना। रेशियो और प्रोपोर्शन हमने वीडियो अपलोड किया है, उससे आप देख सकते हैं कि किसी बड़े काम को करने में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 60 दिन है। यहाँ पे छोटा सा हमने माना था, बेसिक सा, तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा। 60 का डिफरेंस लाने के लिए सब में 30-30 से गुणा कर दिया, तो ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये 90 दिन लेगा उस कार्य को करने में, ये 30 दिन है। पूछा क्या आ गया है, अगर दोनों मिल के वह कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वह कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। अब ये हमको मालूम हो गया बी जो है कि उस काम को 90 दिन में करेगा, ए 30 दिन में करेगा। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आ गया, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया, 90 को हम टोटल काम मान लेंगे। तो बी के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1 होगा, 1 यूनिट होगा। 90 टॉफियाँ मान ली, 90 टॉफियाँ 90 दिन में खाता है, तो 1 दिन में 1 टॉफ़ी खाएगा बी। और ए 1 दिन में कितनी टॉफ़ी खाएगा, 3 टॉफियाँ खाएगा। तो टोटल टॉफियाँ कितनी खर्च हो रही हैं, 4, और टोटल टॉफियाँ कितनी है, 90 है। तो 90/4 आपका आंसर आ जाएगा। इतने दिनों में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। वेरी इजी, समझ गए। चलिए ठीक है, अगर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं ये रिपीट कर दूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से आधी है और सी की क्षमता ए तथा बी के कुल कार्य की क्षमता का आधा है। ये आधा है, ठीक है, ये गलती लिखी, तथा सी अकेले इस कार्य को 40 दिन में कर पाता है, तो तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का 1 दिन का कार्य लिख लेते हैं। 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। अब देखिए क्या बोला है, ए की क्षमता बी से आधी है, मतलब ए की जो क्षमता है कार्य करने की बी से आधी है। अगर बी 1 दिन में 2 टॉफियाँ खाता है तो ए कितनी टॉफ़ी खाएगा, 1 टॉफ़ी खाएगा। बी अगर 2 टॉफ़ी खाता है तो ए कितनी खाएगा, 1 टॉफ़ी खाएगा। अगर बाकी क्या बोला गया, सी की क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का आधा है, मतलब सी 1 दिन में कितनी टॉफ़ी खाएगा, जितनी ए और बी टोटल खाते हैं उसका आधा, मतलब 2 + 1 3/2, तो ये 3/2। ठीक है, अब इनको हम रेशियो मतलब ऐसे 3/2 ना लिखते हुए सिंपल सी बात कर लेते हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मैं मैग्नीफाई करता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसको 2 मान लिया, 1 दिन में 2 टॉफियाँ, इसको 4, इसको 3 हो जाएगा। तब भी बात तो वही हुई ना जो उसने बोला है। देखिए ए जो है बी का आधा, ठीक है, और सी जो है दोनों के जोड़ का आधा, ये समझ गए। तो ये क्या है, 1 दिन में खाई गई टॉफियाँ, ए के द्वारा 2 टॉफियाँ खाई गई, बी के द्वारा 4 टॉफियाँ खाएगी, सी के द्वारा 3 टॉफियाँ खाएगी। अब बोला गया है सी अकेले इस कार्य को 40 दिनों में करता है भैया।
40 दिनों में वो कार्य करता है। टोटल कार्य मान लेते हैं क्या है। अगर सी एक दिन में 3 टॉफियां खाता है तो बताइए 40 दिन में कितनी टॉफियां खाएगा। तो सी के द्वारा टोटल खाई गई टॉफियां कितनी हो जाएंगी, 40 इंटू 30, तो 120 हो गई टोटल टॉफियां। किसी कार्य को सी ने 40 दिनों में किया तो वो कार्य क्या है, 120 टॉफियों को खाने का, और वही कार्य तीनों को मिल के करना है। सिंपल सी बात है भैया। एक दिन में टोटल टॉफियां देखिए कितनी खा रहे हैं ये, 4 3 7 2 9 टॉफियां टोटल खा रहे हैं एक दिन में, और टोटल टॉफियां है 120। अब ये टूट पड़ेंगे, टोटल टॉफियां डिवाइड बाई एक दिन में खाई जाने वाली टॉफियां, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 चौके 12, 3 ये 40/3 दिन में ये खा डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। रवि किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि विवेक की कार्य क्षमता 25% अधिक हो, तो विवेक उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सी बात है। देखिए क्या कैसे करेंगे। कार्य क्षमता 25% अधिक है विवेक की, कार्य क्षमता अधिक है मतलब किसी काम को ये जल्दी कर देगा, या एक दिन का कार्य निकालें तो ये इसका कार्य ज़्यादा होगा। मैंने मान लिया रवि का एक दिन का कार्य 1 डे वर्क जो है वो 100 टॉफियों को खाने का है, तो विवेक का क्या होगा, विवेक का 125 टॉफियां खाएगा एक दिन में, क्योंकि 25% अधिक क्षमतावान है। एक दिन में रवि 100 टॉफी खाता है तो विवेक 125 टॉफी खा जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब एक दिन ना मानते हुए, क्योंकि 9 दिन दिया हुआ है तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने मान लिया 9 दिन में, 9 दिन में रवि के द्वारा खाई गई टॉफी 100 है, तो 9 ही दिन में विवेक के द्वारा क्या हो जाएगा, 125 टॉफियां खाई जाएंगी। ठीक है, तो टोटल काम कौन सा है, 100 काम है। 100 टॉफियों को खाने का काम रवि ने पूरा कर दिया है 9 दिन में। अब पूछा गया विवेक 100 टॉफियां खाने का काम कितने दिन में करेगा। अब ये मालूम हो गया कि विवेक जो है 125 टॉफी खा जा रहा है 9 दिन में। अब जो टोटल काम रवि ने किया वही काम अगर विवेक को करना हो तो 100 टॉफियों को खाने का हो, मगर हमें मालूम है 125 टॉफियां खाता है 9 दिन में, तो 100 टॉफियां कितने दिन में खाएगा, ये इधर आ जाएगा 9/125 इंटू 100, तो 25 5 125, 25 चौका 100, तो 36/5 दिन लगेंगे उस काम को करने में, 36/5 दिन। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। और आपको एक क्वेश्चन करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है। और ये क्वेश्चन आपका है ये वाला, मोहन 4/5 कार्य को 20 दिनों में करता है, शेष कार्य मोहन और रोहन मिलकर 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो पूरा कार्य को रोहन अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। सबका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जिसको नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, शर्माए नहीं, मैं अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एग्ज़ाम आपके नज़दीक आने वाले हैं और हिस्ट्री का मैं आगे का जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलते रहें। 4 वीडियो आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छे वीडियो हैं, देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के रिलेवेंट है आपके। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।